दोस्तों ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जैसा अन्न वैसा मन। लेकिन अब तो इसका उल्टा होने लगा है, जहां लोग अपने गंदे दिमाग की तरह अपने खाने को भी गंदा करने में लगे हुए हैं, जिस वजह से उनका दिमाग और भी ज्यादा गंदा होता चला जा रहा है। और वैसे वह खाने में ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जिनके बारे में सुनकर ही आपको उल्टी आ जाए, फिर चाहे वो सड़कों पर मिलने वाला खाना हो या फिर चूहों को फ्राई करके खाना हो। ये सब कुछ भी नहीं है। दुनिया में कुछ ऐसे सरफरे लोग हैं जो इससे भी बुरी बुरी चीजें खाते हैं। और आज मैं यानी कि आपका दोस्त फैक्ट मंत्रा कुछ अजीब करीब खाने की चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसके बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। स्ट्रीट फूड। दोस्तों भले ही आप हमें ओल्ड फैशन्ड कहें, लेकिन हम तो आपसे यही कहेंगे कि सड़कों पर मिलने वाले खाने से बुरा शायद ही कुछ होगा, क्योंकि स्ट्रीट फूड जितने ही लाजवाब लगते हैं उतने ही अनहाइजेनिक होते हैं। इन्हें बनाने वाले लोग ना जाने कितने पुराने तेल का इस्तेमाल करते हैं। और अगर चाइना में आप स्ट्रीट फूड खा रहे हैं तो वहां पर गटर से निकाले गए ऑयल को रिसाइकिल करके स्ट्रीट फूड बनाया जाता है, यानी कि उसे खाकर तो आपका बीमार होना पक्का है। और भारत में भी कुछ कम नहीं है। जिन लोगों के हाथों से आप स्ट्रीट फूड खाते हैं वे अपने हाथों को धुलते हैं या नहीं ये तो किसी को नहीं पता चलता। यकीन नहीं आता तो 4 दिन तक लगातार बाहर का खाना खा लीजिए, आप 5वें दिन बुरी तरह बीमार ना पड़े तो फिर नाम बदल दीजिएगा। जैगरी। दोस्तों हम सभी को लगता है कि गुड़ अनरिफाइंड नेचुरल स्वीटनर है जो न केवल मीठा होता है बल्कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी होता है। पर इस नजारे के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी हाँ, गन्ने से बनकर तैयार होने वाले गुड़ को जब बनाया जाता है तो किसी भी तरह से हाइजीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहले गन्ने के जूस को एक कंटेनर से निकालते हैं जो सालों से नहीं धुला गया, और फिर उस कंटेनर में निकाले गए जूस को कढ़ाई के अंदर डाला जाता है जो इतनी गंदी होती है कि क्या बताएं। फिर जब गुड़ बनकर तैयार होता है तो लोग जिस बर्तन पर गुड़ तैयार करते हैं उसी बर्तन पर चप्पल पहनकर खड़े हो जाते हैं। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुड़ कितना अनहाइजीनिक होता है। तभी तो नेचुरल स्वीटनर होने के बावजूद भी लोग इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि जहां कहीं भी गुड़ बनता है वहां इतनी गंदगी होती है कि पूछो मत। कोकोनट वार्म आइसक्रीम रोल्स। दोस्तों आजकल ये आइसक्रीम रोल वाला कॉन्सेप्ट बड़ा फेमस है, जिसमें आप अपनी मनपसंद की किसी भी चीज का आइसक्रीम रोल बनवा सकते हैं। लेकिन क्या आप कीड़े के आइसक्रीम रोल खाना पसंद करेंगे? क्योंकि भाई हम तो नाम सुनकर ही उल्टी सी आने लगी है हमें। लेकिन जैसा कि आप नज़ारा देख सकते हैं, कीड़े को पहले एक बड़े से बर्फ से भी ठंडे कंटेनर में डाला जाता है, फिर आइसक्रीम बनाने वाले भाई साहब सभी कीड़ों को बारी बारी से मार रहे हैं और ताकि उनके रोल तैयार किए जा सकें। और ये सब जितना ही दर्दनाक है उतना ही घिनौना भी। सबसे ज्यादा घिन तो ये सोचकर आती है कि कुछ लोग इसे खाने भी वाले हैं। कॉकरोच। दोस्तों कॉकरोच के बारे में बड़ी फेमस बात है कि यह न केवल गंदे होते हैं बल्कि इनके अंदर कई सारी बीमारियां भी होती हैं, जिससे ये हम इंसानों को फैलाने में बड़े माहिर होते हैं। जहां ये गंदगी को देखते हैं उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर आसपास की चीजों को छूकर दूषित कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसानों को कई सारी बीमारियां झेलनी पड़ती हैं। यही कारण है कि कोई अपने घर में कॉकरोच देखना तक नहीं चाहता, फिर भी ये शैतान कीड़े कहीं ना कहीं दिख ही जाते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो यह है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी कोने हैं जहां लोग कॉकरोच खाने के शौकीन हैं। बड़े मजे से सब्जियों की तरह कॉकरोच फ्राई किया जाता है और फिर लोग उसे चटकारे लेते हुए खाते हैं। और कुछ लोग इतने बड़े वाले हैं कि कच्चा कॉकरोच तक हजम कर जाते हैं। ईटिंग स्नेक। हमें मालूम है कि सुनकर आपको झटका लगा होगा, जो सांप अगर हमें काट ले तो इंसान का ऊपर कट कट जाता है। भला कोई उस सांप को कैसे खा सकता है? पर यकीन मानिए दुनिया के कई ऐसे लोग हैं जो सांपों को खाना पसंद करते हैं। कई बार तो आर्मी ट्रेनिंग के दौरान ऑफिसर्स को सांप खाने के लिए दिए जाते हैं। कई बार लोग अजीबोगरीब करतब करने के लिए सांप खाते हैं। लेकिन अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो वहां के कैपिटल जकार्ता में सांप खाना रोजमर्रा की चीज है, खास करके कोबरा सांप, जिसके सर को यह लोग काट देते हैं और फिर सांप को मूंगफली की चटनी के साथ बड़े मजे से खाते हैं। इन लोगों का कहना है कि सांप को खाने से उनकी ताकत बढ़ती है, पर अब इन लोगों को कौन समझाए कि जिस किंग कोबरा को यह लोग अपना भोजन बनाते हैं वो अगर एक दिन बौरा गया तो अपने एक डंक से पूरे के पूरे गांव में तबाही मचा सकता है। क्रोकोडाइल। यकीन मानिए दोस्तों, मगरमच्छ खाने वाले लोगों के बारे में जब हमें पता चला तो हमारे पैर कांपने लगे, क्योंकि जिस जानवर को बस देखने मात्र से ही लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है उसे थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के लोग ऐसे मजे से खाते हैं जैसे कि इससे ज्यादा स्वादिष्ट चीज कोई है ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया में तो मगरमच्छ खाना डेलिकेसी तक माना जाता है। मतलब हद है मेरे भाई।
ये वो जानवर है जिसका सपना इंसान को डराने के लिए काफी है। उसे पकड़ना और फिर उसे पकाना और पकाने के बाद उसे खाना, भाई सच में इन सब के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि बिना हिम्मत के इतने बड़े जानवर के मांस को चबा चबा कर खाना, मुंह में चटकारे मारना संभव नहीं है। फ्राइड रैट। अब भैया आप इतनी सारी अजीबो गरीब चीजें खाने वाले लोगों से मिल ही चुके हैं, तो उन्हीं लोगों द्वारा पसंद किया जाने वाला एक और डिश है, वो देख लीजिए। वो कुछ और नहीं बल्कि फ्राइड चूहे हैं, मतलब गंदे, बदबूदार और बीमारी फैलाने वाले चूहों जो काफी बड़े साइज के होते हैं। उसे देखकर नानी अम्मा सबकी याद आ जाती है। उन्हें थाईलैंड, इंडोनेशिया और चाइना जैसे देशों में ना केवल पकड़कर पकाया जाता है, बल्कि जिस तरह पूरी दुनिया के लोग फ्राइड चिकन नोच नोच कर खाते हैं, ठीक उसी तरह से ये लोग फ्राइड रैट को भी खाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कई सारे स्मॉल टाउन्स में तो ये डेलिकेसी के तौर पर परोसा जाता है। कुछ लोग तो इसे दारू के साथ चखने में खा लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस तरह से लोग अपनी ही बीमारियों को खुद ही न्योता दे रहे हैं, और इसके लिए अजीब गरीब चीजें खाने से ये बाज भी नहीं आते। बाकी आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।